गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फसल। फसल क्या होता है, तो वीडियो तक लास्ट तक जरूर को देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब बातें समझ में आएगी। और शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस सेशन में फसल। फसल किसको कहते हैं, देख लीजिए। जब किसी स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर लगाया, लाभ के लिए या निर्वाह के लिए उगाया और काटा जाता है, उसे हम फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर लाभ या निर्वाह के लिए उगाया और काटा जाता है, तो उसे हम फसल कहते हैं। चाहे वो जिस भी प्रकार का हो, या फिर जानवर को, मवेशी को खिलाने वाला फसल हो, या फिर आदमी को खाने वाला फसल हो, या फिर व्यवसाय के उद्देश्य से उगाए जाने वाला फसल हो, पौधा हो, उन सबको हम फसल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम एक साथ गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं है, और गेहूं के अंदर जो खरपतवार होता है उसको हम फसल नहीं कहते हैं। लेकिन जब खरपतवार को उगाया जाता है, यानी कि मवेशी को, जानवर को खिलाने के उद्देश्य से खरपतवार को उगाया जाता है, तो वो भी उस समय फसल कहलाता है। लेकिन जब हम गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, मकई लगाते हैं, चना लगाते हैं, और उसमें से अगर कोई अवांछनीय पौधे उगाते हो, तो उसको हम फसल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम फसल नहीं कहेंगे, उसको हम खरपतवार कहेंगे, ठीक है। तो फसल किसको कहेंगे? जब किसी स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया और यानी कि निर्वाह के उद्देश्य से या लाभ के उद्देश्य से उगाया और काटा जाता हो, उसे हम फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब देखिए फसल के प्रकार। फसल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खाद्य फसल और दूसरा होता है नगदी फसल। खाद्य फसल और नगदी फसल। तो खाद्य फसल हम किसको कहेंगे? ये वाला, ये खाद्य फसल किसको कहेंगे? खाद्य फसल उसे कहते हैं जिसके उत्पादन का उद्देश्य खाना पीना होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यानी कि खाने पीने के उद्देश्य से जिस फसल का उत्पादन किया जाता है, उसे हम खाद्य फसल कहते हैं। उसे हम खाद्य फसल कहते हैं। जिस फसल का उत्पादन का उद्देश्य खाना पीना होता है, उसका हम खाद्य फसल कहते हैं। चाहे वो अधिक उत्पादन हो गया, हमारे पास बहुत जमीन है, तो धान या गेहूं या चना का उत्पादन बहुत अधिक हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया, तो हम उसको बेच देते हैं और उससे नकदी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम उसे खाद्य फसल ही कहेंगे, नकदी फसल नहीं कहेंगे। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, महुआ, चना, अरहर इत्यादि बहुत सारे फसल हैं जो आप लोग आसानी से समझ भी सकते हैं। तो उसे हम खाद्य फसल कहते हैं। जिसके उत्पादन का उद्देश्य खाना पीना होता है, उसे हम खाद्य फसल कहते हैं। लेकिन अगर उत्पादन अधिक हो गया, जैसे धान 100 बीघा जमीन है और धान हो गया 2000 मन, तो सारे धान तो नहीं खाएंगे ना, और 40-50 मन धान का चावल बना लेंगे, यही काफी है। और बाकी को क्या करेंगे? उसको बेच देंगे, और जब बेच देंगे तो उससे हमें नकदी प्राप्त होगी, तो कहेंगे कि ये नकदी फसल है? नहीं, ये खाद्य फसल ही है। खाद्य की फसल की श्रेणी में ही रखा गया है। हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसे खाद्य फसल में ही रखा है। अब देखिए दूसरा है नकदी फसल। क्या है? नगदी फसल। नगदी फसल किसको कहते हैं? जिसके उत्पादन का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना होता है, यानी उसको उत्पादन करके बेच देना है और नगदी प्राप्त करना है। जिसके उत्पादन का उद्देश्य नगदी प्राप्त करना होता है, उसे हम नगदी फसल कहते हैं। यानी कि उत्पादन करना है, फिर उसको बेच देना है, उसको अपने उपयोग में नहीं लाना है, तो उसे हम नगदी फसल कहेंगे। जैसे ईख, जूट, कपास, आलू,
चाय, कॉफी, दलहन, तेलहन, मिर्च, प्याज इत्यादि, ये सब नगदी फसल है। यानी कि इसके उत्पादन का एक ही उद्देश्य होता है, इसको बेचकर नगदी प्राप्त करना। उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? इसको बेचकर नगदी प्राप्त करना। इसी को हम नगदी फसल कहते हैं। जैसे अगर हम जूट की खेती करें, कपास की खेती करें, चाय की खेती करते हैं, तो क्या सारा कपास अपने पास ही रख लेते हैं? सबका रिजाई बना के ओढ़ लेते हैं? नहीं, ये सबको बेचते हैं। और ये सूती वस्त्र उद्योग वाले इसको खरीद लेते हैं, जूट उद्योग वाले इसको खरीद लेते हैं, चीनी उद्योग वाले ईख को खरीद लेते हैं। आलू को नकदी फसल की श्रेणी में रखा गया है। चाय, कॉफी, दलहन, तेलहन, ये दलहन, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे चना, यहाँ चना है, क्या है? चना है, चना भी दलहन है। लेकिन अगर हम केवल चना कहेंगे तो वो केवल चना होगा और वो खाद्य फसल होगा। अगर हम जैसे ही हम दलहन कहेंगे, दलहन में हर चीज आ जाता है। यहाँ भी देखिए, चना भी है और अरहर भी है। अगर अरहर को अलग से बोलते हैं, चना को अलग से बोलते हैं, तो वो एक खाद्य फसल है। और जैसे ही उसको मिलाकर बोलते हैं, उसका नाम थोड़ा बदल देते हैं, दलहन। दलहन में आपका चना, मसूर, अरहर, खेसारी, मटर वगैरह वगैरह ये सारे अनाज आ जाते हैं, जिसको हम दलहन की श्रेणी में रखते हैं। और दलहन जैसे ही बोलते हैं तो वो नगदी फसल हो जाता है। क्या होता है? नगदी फसल हो जाता है। और अगर अलग से हम खाली चना बोलते हैं तो ये खाद्य फसल है, अरहर बोलते हैं तो ये खाद्य फसल है। तो नगदी फसल समझ में आ गया होगा दोस्तों? वह ध्यान से सुनना, खाली बदमाशी करते रहता है। हाँ, खाद्य फसल किसको कहते हैं? जिसके उत्पादन का उद्देश्य केवल अपने उपभोग के लिए करना है, खाने पीने के लिए उत्पादन करना है, चाहे वो उसको बेचते भी हो। अच्छा, एक चीज अब ये देख लीजिए कि नगदी फसल भी है जो कि हम लोग थोड़ा बहुत उगाते हैं और उसको बेचते नहीं है। जैसे आलू 1 कट्ठा 2 कट्ठा में लगा दिए, प्याज 1 कट्ठा 2 कट्ठा में लगा दिए, 2-4 पौधा मिर्ची का लगा दिए। ईख का तो नहीं लगाते हैं, मिर्ची का थोड़ा सा 2-4 पौधा लगा दिए अपने घर के उपयोग के लिए। और प्याज भी थोड़ा सा 1 कट्ठा 2 कट्ठा लगा दिए, जिसके साल भर चल जाएगा। आलू भी लगा दिए थोड़ा सा, साल भर चल जाएगा। इसको हम नहीं बेचते हैं, तब क्या कहेंगे? खाद्य फसल कहेंगे? नो 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 नो, इसे खाद्य फसल कभी नहीं कहेंगे। चाहे वो अपने थोड़ा सा खाने के उद्देश्य से ही उत्पादन किया हो, लेकिन वो है तो नगदी फसल की श्रेणी में। हमारे गांव समाज में जो होता है, थोड़ा थोड़ा किसी के पास है खाने पीने के लिए, 1 कट्ठा 2 कट्ठा लगा दिए आलू, 1 कट्ठा प्याज लगा दिया, थोड़ा सा मिर्ची लगा दिया, थोड़ा सा लहसुन लगा दिया, तो क्या कहेंगे उसको हम? खाद्य फसल। उद्देश्य खाना है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसे नगदी फसल की श्रेणी में रखा है। फसल का जो वर्गीकरण किया गया है, खाद्य फसल और नगदी फसल, तो इसे नगदी फसल की श्रेणी में रखा है। तो चाहे हम खाने पीने के उद्देश्य से ही क्यों ना आलू का उत्पादन करता हूं, लेकिन इसको हम नगदी फसल की ही श्रेणी में रखेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।